कैसे हैं आप सभी बताएं। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और जैसे कि 2 दिन की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, इसके लिए हमें खेद है। आज आगे से श्रृंखला उसकी जारी कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि फिजिक्स का लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 4 था, जिसका नाम था संधारित्र तथा परावैद्युत। और इसके न्यूमेरिकल्स मैंने 19 करा दिए थे। आप लोगों को इसकी सारी वीडियो मिल चुकी होंगी। आप लोगों को हमने कराया, 19 न्यूमेरिकल्स आपके कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स कठिन थे, टफ थे। लास्ट वाला जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था थोड़ा स्पीड में दिया था, उसके बारे में किसी बच्चे ने कमेंट करके नहीं बताया। एक आध बच्चों ने बताया कि सर स्पीड ज़्यादा थी, तो उसके लिए मैं थोड़ा इस पर आज संशोधन करूँगा, स्पीड थोड़ी कम करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जो अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं 20, 21, 22, ठीक है। लगभग में 3 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो कि काफ़ी टफ हैं। आप लोगों को बहुत इस पर फोकस करना होगा। मैंने अभी बताया है कि बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। मैंने उस वाली वीडियो में भी बताया था कि जो मेरी शुरू की वीडियो जो है मोटिफिकेशनल लगी हुई होती है, जो हम मोटिवेट करते हैं, उसको ज़रूर देखें। अगर उसको आप नहीं देखते हैं, किसी कारणवश आप उसको ड्रॉ कर देते हैं, तो आप उसको करने का तरीका नहीं जान पाएंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं बहुत टफ है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपको बिल्कुल एक टिक नज़र लगाए रखना है, बिल्कुल शिकारी की तरह, तब जाकर के इस न्यूमेरिकल को आप समझ पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल आएंगे वो ईजी आएंगे, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल मैक्सिमम है जो आप लोगों को टफ लगेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल नहीं टफ लगेंगे, ये वादा है हमारा। सब कुछ ईजी हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो वही आज 3 न्यूमेरिकल की आज वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा टफ हैं। और ये ऐसे ही सवाल जो है उसमें एग्जाम्स में आते भी हैं। हमने बहुत बार देखा है, जितनी बार भी हम देखते हैं तो न्यूमेरिकल लगभग में इसी टाइप के आते हैं, जो कि थोड़ा फंसाने वाले न्यूमेरिकल होते हैं, समझ में जल्दी नहीं आते, थोड़ा क्रिएटिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा जो है फोकस बनाए रखें और आज की वीडियो को पूर्णतः मन से पढ़ें। मैंने पहले भी कहा था, मैंने थोड़ा अभी पिछली वीडियो में आप लोगों को थोड़ा नाराज़गी भी दिखाई। तो कारण यही था कि आप लोग मेरी मेहनत व्यर्थ यानी जाया जा रही थी, उसका आप कोई बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए थोड़ा नाराज़गी तो खैर रही, ऐसी कोई बात नहीं, नाराज़गी रही कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं या वीडियो को स्किप कर देते हैं, बीच में काट देते हैं। और जबकि मेरे पास सारा प्रूफ है, मैं जान भी जाता हूँ कितने बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये आप लोगों की गलती है, फॉल्ट है, ये मेरे साथ नहीं, अपने आप धोखा कर रहे हैं अपने साथ में। तो आप घर बैठ करके जो मैं 20, 22, 25 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर पढ़ें, और ताकि हमारे समझ में आए कि बच्चे सब हमसे जुड़े हुए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो मैं और ज़्यादा मेहनत आप लोगों के सामने करूँगा, ठीक है। इस पर ज़रूर फोकस करें। दूसरी बात यह है, मैंने पहले भी बताया था कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने का ये बेनिफिट मिल जाएगा आप लोगों को कि अगर मैं कभी किसी कारणवश ऑनलाइन आपके सामने 8 बजे नहीं आ पाता हूं, तो जब भी मैं अपनी वीडियो लोड करूंगा डायरेक्ट आपके चैनल पे पहुंच जाएगी। और जैसे आप अपना इंटरनेट खोलेंगे, तुरंत नोटिफिकेशन ऊपर आ जाएगा कि ये आज की क्लास है। तो आप लोगों को इससे थोड़ी सुविधा मिल जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएँ भाई ज़रूर कि जो है समझ में नहीं आ रहा है, मेहनत जाया तो नहीं जा रही है, मैं इतनी जो मेहनत करता हूँ, आप लोगों को समय देता हूँ, तो कहीं जो है वेस्ट तो नहीं चला जाता है, उसका कोई बेनिफिट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को समझाया कि आज ये जो शुरू के 3-4 न्यूमेरिकल हैं ये थोड़ा टफ हैं, इन पे भैया थोड़ा फोकस बनाए रखें और आगे आपके ईजी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नाराज़गी वाला जो रिलेशन है ये ना बनाएं, मेंटेन ना करें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, तो हम भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे, पढ़ाई भी अच्छी चलती रहेगी और सब कुछ ओके रहेगा, ठीक है। तो आइए फिर आज की श्रृंखला हम यहीं से जोड़ते हैं और फोकस करते हैं अपने नए 3-4 न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है। मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन कोशिश करूँगा आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए बिल्कुल बाज की तरह आँखें जो है गड़ाए रखें और इस वीडियो को देखें, ठीक है। आइए, हाँ आइए, आप लोगों के सामने सवाल लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़ के समझा देता हूँ और किस तरीके से इसका फार्मूला यूज किया जाएगा पूर्णतः कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल नजरें गड़ाए रखें, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो लिखा गया है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र है। क्या है? वायु संधारित्र है, इसमें वायु भरी हुई है। वायु अथवा निर्वात के लिए परावैद्युतांक नहीं होता था, ऐसा हम जानते थे। तो इसमें कहा है वायु संधारित्र है जिसका, अच्छा कभी जब ये गुणे में जब बाजू दी जाती हैं, जब इसकी ये कोर और ये कोर गुणे में दी जाती है तो उसको एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, यानी 60 × 40। लेकिन बात यहाँ सेंटीमीटर की है, तो सेंटीमीटर ये भी है, सेंटीमीटर ये भी है। तो 1 सेंटीमीटर हटाने के लिए 10⁻² से गुणा कराते थे। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, इनको हटाएंगे 10⁻4 से गुणा हो जाएगा, तब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका एरिया यानी क्षेत्रफल यहाँ से कन्वर्ट हो गया है, निकल गया, ठीक है। तो इसने इसके बाद में कहा है नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों से बना है। चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर बताई जा रही है। दूरी को डिस्टेंस से लिख सकते हैं, तो 4 मिलीमीटर शब्द हटाएंगे 10⁻³ हो जाएगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बीच में देखिए, ये सवाल थोड़ा यहाँ पे क्रिटिकल है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। इसलिए इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, आप लोगों की समझ में आएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा समय लेना चाहूँगा इस सवाल में, ठीक है, ध्यान रखें।
ध्यान रखें, इस सवाल में थोड़ा ज़्यादा समय लेना चाहूँगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो इसने आगे फिर कहा है कि 60 × 40 सेंटीमीटर, उसके बाद में कहा है 4 मिलीमीटर माप की एक वैद्युत रोधी वायु प्लेट रखी है, यानी इसके बीच में एक वैद्युत रोधी प्लेट रखी गई है। यानी यही वही जो मैंने पहले भी बताया था कि माध्यम रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, माध्यम रखा गया है, जिसका परावर्तनांक कितना है, 7 है। पहली कंडीशन में नहीं रखी थी, लेकिन इस बार कंडीशन में इसने बताया है कि ये जो है पट्टी रखी हुई है, इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित किया गया। कहाँ तक आवेशित किया गया है, 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया। क्लियर है, 200 वोल्ट तक आवेशित करने पर के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता पड़ेगी, यानी Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसने ये बताया है कि जितना चौड़ा मेरा संधारित्र है उतना चौड़ा ही इसके अंदर एक पट्टी रखी गई। देखो ना, क्योंकि जब इसने पहले कहा था कि जो दो आयताकार चादरों से बना हुआ है उसकी बीच की दूरी क्या 4 मिलीमीटर बताई गई थी। दूसरी बार में जब इसकी पट्टी डाली गई तो पट्टिका की भी 60 × 40 जो पहले से थी, यानी बाजुओं की जो लंबाई चौड़ाई बताई गई वो 60-40 बताई गई है, और इसके बीच में जो पट्टी पड़ी है उसकी भी मोटाई इसने 4 ही बताई है ना, उसकी भी मोटाई यहाँ पे 4 ही बताई है, यानी बीच में कोई जगह नहीं बचती है, बिल्कुल सटा करके इसमें ये पट्टी डाल दी थी, पट्टी डाल दी थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अगर ये क्लियर है तो हम लोग पहले एक चीज़ ये जान चुके थे, ध्यान रखें कि एक चीज़ पे अगर हम फोकस करें तो हम लोग जानते थे कि जब हम संधारित्र की धारिता निकालते तो C बराबर K/A/0/D है ना, ये फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई अभी तो कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये है कि जितनी मोटी पट्टी है उतना ही चौड़ान का यहाँ संधारित्र है, तो कर जाएगा, ये कंडीशन फॉलो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हमारा फार्मूला सही नहीं है, ये फार्मूला सही नहीं है, ध्यान रखें, ये फार्मूला सही नहीं है। फार्मूला कौन सा सही होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, हालांकि फार्मूला यही आएगा, लेकिन ये फार्मूला सही नहीं है। यहाँ पे फार्मूला कौन सा डालना होगा, तो यहाँ पे अगर चौड़ाई पहले बताया गया था कितनी है, डी 4 मिलीमीटर बताया गया था, तो जो पट्टिका पड़ी है उसकी भी चौड़ाई देखो 4 मिलीमीटर बताया गया, यानी D बराबर T। क्या बताया गया, D बराबर T। तो जब कभी संधारित्र में पट्टी पड़ी हुई होती है, जब किसी संधारित्र में जब कोई पट्टी डाली जाती है तो उसका फार्मूला बच्चे ध्यान दें कि उसका फार्मूला क्या क्लियर होता है, ε0A, ध्यान रखें, ε0A/D प्लस T/K ये फार्मूला है। जब कभी भी संधारित्र के बीच में पट्टी डाली जाएगी तो ये फार्मूला होगा। जो मैंने आप लोगों को बताया था वो गलत था, वो कन्फर्म नहीं था, ये कन्फर्म है, ये फार्मूला कन्फर्म है। क्लियर है। अच्छा, अगर क्लियर है तो देखें, जब D बराबर T लिखा हुआ तो जहाँ जहाँ T है वहाँ इसमें हम D भी तो पुट करा सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ध्यान रखें। अगर मैं यहाँ T की जगह पे D डाल देता हूँ तो D-D हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, ध्यान रखिए बच्चे, D-D हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, फिर T आ गया, यहाँ पे D लिखेंगे, यानी T की जगह पे D को रिप्लेस कर रहे हैं। ये शून्य हो गया। अगर ये शून्य हो गया, दिख रहा है सब, ये शून्य हो गया तो ये चौथा पार्ट के कहाँ ऊपर चला जाएगा, यानी K/0A/D, यानी फार्मूला जो मैंने आप लोगों को पहले बोला था वही आना था, लेकिन इस फार्मूले के प्रोसेस से आएगा। तो ज़रूरी नहीं कि ये आप लोगों को करना ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप लोगों को करना होगा। अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप आंसर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मेरी ड्यूटी थी आप लोगों को समझाना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए कि D और T बराबर ना हो, इनके बीच में कोई स्पेस रह जाती हो, तो आप लोगों को ये फार्मूला कंसंट्रेट करना होगा, यहाँ पे इस फार्मूले को डालना होगा तो आंसर क्लियर हो पाएगा। क्लियर है। ये अगर क्लियर है तो आइए सारे मानों को पुट करेंगे और आंसर को हम ईजिली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इस फिगर को इरेज कर देता हूँ और आगे वैल्यू को पुट कराता हूँ। तो C फिर दिया है K का मान मेरे पास है 7, K का मान कितना है 7, और 7 मान दिया गया इसलिए मैंने लिख लिया है। आगे ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12। एरिया बताया गया तो लिखा हुआ है 60 × 40, तो हम लिखेंगे 60 × 40 और गुणे 10⁻⁴, यानी यहाँ पे तीनों के मान मैंने पुट कर लिए हैं, K का, ε0 का और A का। ठीक है, बच्चा है कितना, बट्टे में D, कितना बच्चा है, बट्टे में D, और D का मान हमारे पास दिया गया 4 × 10⁻3, क्या दिया गया 4 × 10⁻3 दिया गया। क्या ये यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताएं, अगर यहाँ तक क्लियर है तो बताएं। तो देखिए, अगर मैं 4 से इसको काटूँ तो 4 एकम 4 कट जाएगा, है ना। अगर 4 पावरें माइनस में है, 1 प्लस में घटाएंगे तो 3 पावरें माइनस में बचेंगी, और 3 नीचे भी माइनस में है, यानी ये भी सब क्लियर हो रहा है, ये भी सब क्लियर हो रहा है।
आइए इसकी गुणा करा लेते हैं। तो 7 छंग 42 हो जाएगा और एक जीरो लगा लेंगे और इसके बाद में 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे 10 की पावर कितना आया, माइनस में 12 आया। तो क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो सी का मान हमने फाइंड कर लिया यहाँ से है, और हमें निकालना क्या था, आवेश निकालना था। तो Q बराबर CV होता है। सी का मान जो मैंने फाइंड किया यही लिखूंगा, 885 गुणे 10 की पावर माइनस 12। और विभव की बात करें तो विभव दे रखा था कितना, 2, कितना दे रखा था, 200 दे रखा था। ठीक है, अगर 200 विभव दे रखा है तो मैं 2 जीरो इसमें से घटा लूँगा, 2 से गुणा इसकी करा लूँगा, तो हो जाएगा जीरो तो ऐसे रखा जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8, है ना। यानी 420 का दूना वैसे भी जो है 840 हो जाएगा, और 2 जीरो इसमें से लेस करा लेंगे। तो इससे पहले 8.85 और गुणे 10 की पावर माइनस 2 घट जाएंगी तो माइनस की 10 बचेंगी। ठीक है, 2 घट जाएंगी तो कितनी पावरें बचेंगी, तो माइनस की 10 बचेंगी। आसानी से आप लोग समझ पाए होंगे, बस इसकी मल्टीप्लाई कर लेना है तो अपना आंसर डिक्लेयर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर डिक्लेयर हो जाएगा। हाँ, तो इन दोनों की गुणा आप लोग खुद बताएंगे, हम आप लोगों को लिख देते हैं 74 34 आएगा। इन दोनों की गुणा कितनी आएगी, 74 34 आएगी। बाकी आप लोग इतना होशियार हैं, गुणा कर लेंगे। गुणा मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि अब भी गुणा सिखाना पड़ा तो फिर तो आगे हद हो जाएगी ना। तो अब इतनी इन दोनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 74 34 आ जाएगा, और गुणे में 10 की पावर माइनस 10 लिखा गया है। अगर मैं देखूँ तो अगर चाहूँ तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकता हूँ, कोई बच्चे घबराना नहीं, ये भी हमारा आंसर क्लियर है। लेकिन अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 पॉइंट आगे बढ़ा लेता हूँ, तो पीछे 2 संख्याएं लिख लूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 ही संख्याएं लिखी जाती हैं, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर 4 पॉइंट आगे बढ़ा लेता हूँ तो 6 बच जाता है। अब ये मत पूछना कि 4 ही क्यों बढ़ाया, 3 क्यों नहीं बढ़ाया, 2 क्यों नहीं बढ़ाया। असल में कारण ये था कि 4 बढ़ाने के पीछे मेरा एक ही मात्र पर्पज़ था कि अगर 10 की पावर माइनस 6 मिल जाएगा तो इसको मैं माइक्रो लिख सकता हूँ। 10 की पावर अगर -6 मिल जाएगा तो माइक्रो कूलाम में इसका आंसर दे सकता हूँ। माइक्रो करने के लिए 4 बढ़ाया है, वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं 3 भी बढ़ा सकता था और 7.4 लिख करके, और इसकी पावर जो है 3 कम करके 10 की पावर -7 लिख सकता था, वो भी कूलाम में आंसर आता है, ऐसी बात नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि अगर मैं माइक्रो कूलाम में आंसर देना चाहूँ तो 10 की पावर मुझे 6 आवश्यकता थी यहाँ पे, क्योंकि इसको हटाऊंगा तभी तो माइक्रो शब्द लाऊंगा। तो मैं यहाँ पे 4 1 2 3 4 पॉइंट आगे बढ़ा देता हूँ, तो 0.74 माइक्रो कूलाम यहाँ से हमारा आवेश फाइंड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को पूर्णतः समझ में आया होगा सवाल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, अगर क्लियर है सवाल तो आइए सवाल नंबर 21 देखते हैं कि सवाल क्या है। हाँ, आप लोगों के सामने सवाल नंबर 21 लिखा हुआ है। हमने कहा था पहले भी सवाल बड़े हैं और बहुत सारे आंसर निकालने हैं, इसलिए जो है नज़रें बिल्कुल बाज की तरह बनाए रखें, कोई भी समस्याएं, कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। ये क्लियर है। आइए देखते हैं कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एरिया है इसलिए इसे लिखते हैं 100 सेंटीमीटर लिखा गया, 10 की पावर -4 करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। वह इनके बीच की दूरी 5 मिलीमीटर बताया गया, तो इसे डी से लिखेंगे, मिलीमीटर है तो इसको हटा दिया जाएगा, 10 की पावर -3 से गुणा करा लेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो कितना है, 300 वोल्ट का, कितना है, 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच स्थान पर एबोनाइट, यानी जहाँ पे परावर्तांक के दिया गया 2 पॉइंट से, जब बैटरी को हटा दिया गया है तब जो है एबोनाइट भर दिया गया, जिसका परावर्तांक 2.6 बताया गया है। ठीक है, तब याद करना है प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा। अगर हम इसको कह देते हैं V है तो V डैश निकालना होगा कि V डैश क्या बनेगा, ध्यान रखें। अगली कंडीशन में इसने बताया है कि संधारित्र की प्रथम व अंतिम धारिताएँ क्या होंगी, व प्लेटों का प्रथम व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होगा। तो मैं पहले एक एक करके निकालता चलता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आएगा, कोई बात जो है सब क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहले की बात करूं, जिस समय पे हमारा एबोनाइट नहीं भरा हुआ था तो उसमें वायु अथवा निर्वात की संधारित्र निकाली जाएगी, तो C बराबर निकालना पड़ेगा मुझे, C बराबर निकालना पड़ेगा। तो इसको चाहे तो C लिख ले तो हो जाएगा A/0/D। ये किस कंडीशन में, ये तब कंडीशन में जब एबोनाइट नहीं भरा हुआ था, जिसका परावर्तांक नहीं लगा हुआ था। ये तो बाद में लगा है ना, तो पहले C तो हमारी सिंगल ही निकलेगी, उसके बाद हम एबोनाइट भरेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से एरिया की बात करता हूँ तो लिखा हुआ है 100 × 10 की पावर -4, ε0 का मान 8.85 × 10 की पावर -12, और जबकि D का मान बताया गया है 5 × 10 की पावर -3। D का मान बताया गया कि 5 × 10 की पावर -3। ठीक है, C का मान यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो पा रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि C का मान है कितना है, तो आप लोग क्लियर समझ पा रहे होंगे कि हाँ C का मान इतना क्लियर है। ठीक है,
तो अगर हम बात करें अगर अगले विभव की, तो वो तो मैं बाद में निकाल पाऊंगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, उस पर थोड़ा फोकस करना है कि मैं आवेश कैसे निकालूं। क्या निकालूं? आवेश कैसे निकालूं। मैं आवेश की बात करता हुआ चलता हूं आगे और बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5 और कितना बचता है 3, फिर 5 7 35, फिर 3 बचता, फिर 5 7 35, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा है मेरा 1.77 गुणे पावरों को सबमिट करूंगा तो 12 और 4 16 माइनस की, उसमें से 2 घटाएंगे तो कितनी बचेंगी, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 बचेंगी, 14 से 3 घटाएंगे तो 11 बचेंगी। कितनी बचेंगी? 10 की पावर माइनस 11 बचेंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पहली कंडीशन की धारिता निकाल ली है। आप लोग समझ गए होंगे कि पहली कंडीशन की धारिता कैसे निकली है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम कहें कि हमें आवेश निकालना है तो Q बराबर CV लिखना होगा। क्या लिखना होगा? CV लिखना होगा। C का मान है 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11 है और V यानी विभव की बात करूँ तो 300 लिखा हुआ है। ये मेरा आवेश क्लियर हो रहा है, मेरा आवेश क्लियर हो गया। आवेश में यही यूज करूंगा, बस धारिता चेंज करनी है मुझे, क्योंकि इस बार में एबोनाइट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एबोनाइट। तो हमें C' निकालना होगा। क्या निकालना होगा? C'। तो पहले तो सिंपल वाला फार्मूला लगा था A/0/D, लेकिन अब लगेगा KA/0/D, अब लगेगा KA/0/D। तो यहाँ से बात करें तो K की, तो K दिया गया है 2.6 और यहाँ से A की बात करूँ तो 100 गुणे 10 की पावर माइनस 4 दिया गया और इसके बाद एप्सिलॉन0 की बात करता हूँ तो 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 दिया गया। क्या ये क्लियर है? और D की बात करता हूँ तो D दिया गया है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर मैं इसे 5 से कैंसिल करता हूँ तो 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 5 7 35 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हम 2.6 लिख लेंगे, इसके बाद बचता है 1.77 लिख लेंगे। पावर सबमिट करता हूँ तो 12 4 16 में से 2 घटेंगे तो 14 बचेंगी, 14 से 3 घटाएंगे 10 की पावर माइनस 11 बचेगी। कितनी बचेगी? 11 बचेगी, ठीक है। तो ये C' हो गया। अब इस कंडीशन में पूछा है कि विभव क्या होगा, इस कंडीशन में पूछा है कि विभव क्या होगा। इस कंडीशन के विभव की अगर हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं कि इस कंडीशन में विभव क्या निकलेगा। तो हम पहले से जानते हैं Q बराबर CV होता था या V बराबर Q/C, या V बराबर Q/C। तो Q तो हम जो पहले निकाल चुके वही हमारे पास रहेगा, इसको नहीं चेंज कर पाएंगे, Q हमारा वही पड़ेगा। तो Q क्या था? 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11 और गुणे 300। ये मान किसका है? ये Q का है। मैंने आप लोगों के सामने पुट करा दिया कि 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11 गुणे 300 और बटे में क्या बचता है? C। तो ये C नहीं है, C' है। C' का मतलब दूसरी वाली कंडीशन में पूछा गया था तो C' का मान डालेंगे तो बनेगा 2.6 गुणे 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11। क्या ये क्लियर हो पा रहा है? अगर क्लियर हो पा रहा है तो देखेंगे तो यहाँ से इसको और इसको कैंसिल कर लेंगे और 11 पावरों से कैंसिल हो जाएंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है तो आगे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ा दिया जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बचता है 3000/26। कितना बचता है? 3000/26 बचता है। हाँ, तो इसके अगर भाग करेंगे तो बनेगी 115.38। भाग करना सब बच्चे जानते हैं। इसका डिवाइडेशन कितना आएगा? 115.38 आएगा। तो 115.38 आया है तो 115.38 को हटा देंगे, सिर्फ 115 लिख सकते हैं क्योंकि आंसर में इतना ही दिखाया गया है, आगे के पॉइंट के बाद की संख्या नहीं दिखाई गई है। तो 115 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से हमने एक आंसर क्लियर किया है, सिर्फ ओनली वन का आंसर क्लियर किया है। कौन सा? कि प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा। तो नया विभवांतर आप लोगों के सामने लिखा गया है कि 115 यानी 115 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि संधारित्र की प्रथम व अंतिम धारिताएँ बताएं। संधारित्र की प्रथम व अंतिम धारिताएँ बताएं। तो हमारा हर एक बच्चा जानता है कि प्रथम व अंतिम धारिताएँ क्या आएंगी। तो प्रथम धारिता की बात करता हूँ, ध्यान रखें, प्रथम धारिता की बात करता हूं तो हम पहले से निकाल रखे हैं 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11। अगर प्रथम धारिता की बात करता हूं तो एक आंसर यही क्लियर हो जाता है। अंतिम धारिता की बात करता हूं तो मेरे पास देखो यहाँ पे लिखा गया C' या अंतिम धारिता है। C' क्या है? अंतिम धारिता है। अगर हम C' की बात करते हैं तो C' हमारी अंतिम धारिता है। तो अंतिम धारिता कैसे निकालेंगे? अंतिम धारिता कैसे निकालेंगे? अंतिम धारिता कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे अंतिम धारिता? देखिए तो यहाँ से C' जो आएगी तो सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये हमारी अंतिम धारिता हो जाएगी 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11। ये तो मैंने पहले भी निकाल रखा था। ये C प्रथम है कंडीशन, ये C' सेकंड कंडीशन है, यानी सेकेंडरी कंडीशन ये है, प्राथमिक कंडीशन ये है। आप दोनों समझ गए होंगे। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो इन दोनों की जब गुणा कर लेंगे तो गुणा करने के बाद में क्या आएगा? गुणा सब बच्चे करके बताएं। देखो मैंने पहले भी कहा था गुणा और भाग ये चीज़ें मैं अब नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अब ये सिखाता हूँ तो मुझे शर्म आती है तुम लोगों को पढ़ाने में कि हाँ यार अभी भी ये चीज़ नहीं सीख पाए हो। इसलिए गुणा
गुणा भाग जरूर करें। अगर आप लोग गुणा करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाए, वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने आप लोगों के 3 आंसर क्लियर कर दिए हैं। कौन सा? प्लेटों के बीच नया विभवांतर, दूसरा संधारित्र की प्रथम व अंतिम धारिताएं कंडीशंस जो है फॉलो कर दी। बस अब प्लेटों के प्रथम व अंतिम आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालना है, यही क्लियर करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा बोर्ड को मिटाना होगा क्योंकि इससे पहले हमारा बोर्ड भर चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला कंडीशन। हाँ, असल में बात यह है कि मैं बोर्ड नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे अभी इसकी फ़ोटो भी खींचनी होगी तो दिक्कत आएगी आप लोगों के सामने बोर्ड मिटाने की। बस छोटा सा एक आंसर रह गया, वही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखें कि प्लेटों का प्रथम और अंतिम आवेश क्या होगा। प्रथम और अंतिम आवेश दोनों एक ही होंगे, इसमें कंडीशन नहीं बदलेगी। कंडीशन अगले वाले क्वेश्चन में बदलेगी, इसमें कंडीशन नहीं बदलेगी। तो बस एक ही आंसर निकालना है। आवेशों का पृष्ठ घनत्व हम अगर जे से लिखें, आवेशों का पृष्ठ घनत्व जे से लिखें और ना जे से लिख करके हम यहाँ से रो से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? रो से लिख सकते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा ज़्यादा बेटर रहेगा कि आवेशों का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, सिग्मा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आवेशों का पृष्ठ घनत्व, सब लोगों को दिख रहा है? हाँ, आवेशों का पृष्ठ घनत्व सब लोगों को दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा कि आवेशों का पृष्ठ घनत्व कैसे निकालेंगे। तो आवेशों का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? Q बटे, मैंने पहले भी बताया था, ये शायद मैंने जब वहाँ स्कूल में भी शुरू किया था तो मैं ये कंडीशन मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि आवेशों का पृष्ठ घनत्व जो होता है, किसी भी चीज़ का घनत्व होता है तो उसके बटे में एरिया यानी क्षेत्रफल रखा जाता है, यानी Q बटे A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q बटे A हो जाएगा। तो आइए सब मान पुट कर लेते हैं, वो आंसर निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश इससे पहले हम निकाल चुके हैं। ध्यान दें कहाँ पे निकाला था आवेश, यहाँ पे निकाला था। देखो लिखा है 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11 गुणे 300 ना, तो यही मान लिखना है 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11 और गुणे 300 भैया ये 300 लिखा हुआ है, थोड़ी जगह कम है। और बटे में एरिया, क्षेत्रफल तो हम पहले से ही जानते हैं कितना है, 100 गुणे 10 की पावर माइनस 4। कितना है? 100 गुणे 10 की पावर माइनस 4 है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो ऊपर से जो इसकी गुणा करा लेंगे, 7 या 21 का 1 हासिल कितना आया 2, 7 या 21 और 2 23 के 3 हासिल आया 2, 7 3 एक कम 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 5। 2 के बाद पॉइंट लगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया जाएगा और इसके बाद पावरें सबमिट करेंगे। 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा बताएं। 11 में से 4 जाएंगी पावरें तो कितनी बचेंगी, आप लोग क्लियर करके बताएं। तो 11 में से 4 गई तो कितनी पावरें बचेंगी, और इसके बारे में थोड़ी बात करें। हाँ, तो 11 में से 4 जाएंगी तो कितनी बचेंगी, 7 बचेंगी। कितनी बचेंगी, 7 बचेंगी। तो हमने आप लोगों का ये आंसर क्लियर ये भी कर दिया है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमेशा आवेशों के पृष्ठ घनत्व का जो है मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सवाल आपका क्लियर हो चुका है। इसी के बाद में हम 22 नंबर सवाल देखेंगे। आइए फटाफट कर लेते हैं, समय कम है, ठीक है। आइए, हाँ थोड़ा ध्यान दें, इस सवाल में थोड़ा ध्यान दें क्योंकि सवाल नंबर जो 21 है उसके नीचे जो 22 लिखा गया है, तो 22 में सिर्फ इतनी लाइन जोड़ी गई है, बाकी कुछ नहीं लिखा गया है। वो आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है। इसमें लिखा है यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न के उत्तर क्या होंगे। तब इन्हीं के उत्तर देने हैं, सवाल वही है, सवाल 21 नंबर ही है। सवाल का सिर्फ मार्क चेंज किया गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि 21 को 22 अपने आप कर लें। सवाल नंबर जो 21 है उसको 22 अपने आप कर लें, कंडीशन सब वही रहेंगी। पहले यहाँ देखो बैटरी को हटा दिया गया था तब कंडीशन बनाई गई थी, लेकिन इस बार कहा गया है यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न के उत्तर क्या होंगे। मतलब आप लोगों को बस इतना ध्यान देना है कि कंडीशन वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, आंसर भी सारे वही निकालने हैं, लेकिन बस थोड़ा डिफरेंस किया गया कि बैटरी जुड़ी रहे तब क्या होगा। और सवाल 21 वाला ही है, सिर्फ उसका नाम 22 दे दिया गया क्योंकि 22 नंबर में सिर्फ यही इतनी लाइन लिखी गई है। एक लाइन जो मैंने लिखा है बस इतना ही लिखा है, ठीक है। तो 21 वाले को ही हमें 22 में कन्वर्ट करके फिर से वही सारे आंसर निकालने हैं, लेकिन इस बार कुछ आंसर लगाएंगे और कुछ वही आएंगे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो पहले अगर हम बात करें तो पहले का विभव जो शुरुआत का विभव रहा है हमारा कितना 300 वोल्ट रहा है। बैटरी नहीं हटेगी तो हमारा V डैश से कोई मतलब नहीं है। अगर बैटरी नहीं हटाएंगे तो V डैश कुछ नहीं होता, यानी अंतिम विभव नहीं, जो विभव शुरू का है वही लास्ट का। एक आंसर यही क्लियर, देखो आसान है, एक आंसर यही क्लियर। कहा प्रारंभिक और अंतिम धारिताएं बताएं, वही रहेंगी, इसमें कोई जो है चेंजिंग नहीं। हम इस सवाल को अभी लगवा चुके हैं, हम अभी धारिताएं निकाल चुके हैं, तो वही रहेंगी 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11। दूसरा आंसर ये, एक आंसर ये और दूसरा आंसर ये। और तीसरे आंसर की बात करता हूँ तो इसने कहा कि अंतिम धारिता क्या आएगी, तो अंतिम धारिता पर ध्यान दें तो 4.6 गुणे 10 की पावर माइनस 11 फैरेड बताया गया है। तो हमने 3 आंसर आप लोगों के सामने क्लियर किए हैं। क्या ये 3 आंसर समझ में आ गए हैं?
क्या ये 3 आंसर क्लियर हैं? अगर 3 आंसर क्लियर हैं तो आइए इसके नीचे कहा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व पहली कंडीशन पे निकालते हैं। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो हम निकालेंगे तो ध्यान रखें, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? Q अपान A। क्या होता है? Q अपान A होता है। क्लियर है? तो Q अपान A होता है तो हम सब लोग जानते हैं, अभी हम इससे पहले Q का मान निकाल चुके थे 1.77 × 10⁻11 और जो इसके साथ में विभव था 300 वोल्ट का। क्या ये क्लियर है? क्या ये आप लोग समझ पाए हैं? और बटे में इसके एरिया बताया गया, तो एरिया कितना हो जाएगा? 100 × 10⁻4। एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया यहाँ पे क्लियर हो रहा है 100 × 10⁻4, जो हम पहले इससे पहले कर चुके हैं सवाल को, उसी से हम मान उठा रहे हैं। 21 नंबर से ही मान उठा रहे हैं, क्योंकि 21 वाला ही 22 पे कन्वर्ट किया गया है, इसलिए 21 से ही मान उठा रहे हैं। तो 2 जीरो से देखो, ध्यान दें, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ गुणा कराएंगे तो 3 7 21 का 1 हाथ से लाया 2, फिर 3 7 21 जो 23 के 3 हाथ से लाया 2, 3 कम 3 और 2 5, 1 के बाद पॉइंट लगा लेंगे। पावरों को सबमिट करेंगे तो 11 में से 4 गए तो 7। ये भी हम आंसर इससे पहले वाले में निकाल चुके थे, ध्यान दें। तो इससे पहले वाली में हम ये भी आंसर निकाल चुके थे, ये वही आंसर। इसका मात्रक क्या हमने बताया था? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इतने आंसर जो मैंने 1 2 3 4 3 आंसर दिए हैं, 4 आंसर दिए हैं, ये 4 आंसर आपके पुराने ही हैं। बस एक आंसर आपका नया आएगा, उस पर थोड़ा फोकस करना है कि एक आंसर आप लोगों का कौन सा नया आएगा। तो उसके लिए हमें धारता निकालनी होगी, उसके लिए हमें धारता निकालनी होगी, कंडीशंस निकालनी होगी। तो इसके लिए भी मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि सी डैश तो हम पहले से ही निकाल चुके हैं। सी डैश हमको मालूम है 4.6 × 10⁻11, 4.6 × 10⁻11, ये चीज़ तो हम पहले से भी निकाल चुके हैं। और हमें निकालना क्या है? आवेश। अब हम इस पर आवेश निकाल लेंगे तो हो जाएगा Q बराबर CV, Q बराबर CV और C डैश रखेंगे तो C डैश का मान है 4.6 × 10⁻, शैडो आ रहे होगी, थोड़ी परछाई आ रही होगी, तो इसके लिए घबराए नहीं, मैं हाथ हटा लेता हूँ, आप लोगों को दिखेगा। और विभव की बात करें तो 300, विभव कितना है? 300 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा Q क्लियर हो गया है। अब मुझे क्या निकालना है? अब फिर आवेशों का पृष्ठ घनत्व, यानी लास्ट वाला आंसर निकालना है। तो आवेश, ध्यान रखें, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर Q/A। छोटा लिखें या बड़ा लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर Q/A हो जाएगा। Q का मान हम यही लिख लेंगे जो हम पहले से दे रखे हैं, निकाल चुके हैं। ये कितना है? 4.6 × 10⁻11 × 300 और बट्टे में एरिया की बात करूं तो एरिया वही, क्षेत्रफल वही रहेगा 100 × 10⁻4, 100 × 10⁻4। या तो क्लियर है? अगर क्लियर है तो आइए 2 पावर से 2 पावर कैंसिल कर लूँगा, बस गुणा कराना है 3 से। 3 छक्का 18 का 8 हाथ से लाया 1, 3 चक्कू 12 और 1 13 हो जाएगा। 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे और पावरें कितनी बचती? -7। घटाने पे पावरें कितनी बचती? -7। 1 पॉइंट आगे और बढ़ाएंगे। मैंने पहले बताया था कंडीशन होती है कि पॉइंट से पहले एक संख्या रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। तो एक ही पॉइंट को आगे बढ़ाया तो एक ही इसमें से घट जाएगा, 10⁻6 रहेगा। कितना रहेगा? 10⁻6 रहेगा। और इसका मात्रक क्या रहेगा? इसका मात्रक रहेगा कूलाम प्रति मीटर। इसको भैया मात्रकों पे ध्यान रखिए, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन आते हैं वो मात्रकों से संबंधित बहुत आते हैं, उसमें मात्रक को खूब पूछे जाते हैं। जो बहुविकल्पी 4-5 नंबर के आएंगे उसमें तुम्हारे मात्रक और बीमा खूब आती हैं, इसलिए थोड़ा मात्रक पर भैया ध्यान रखें कि किस चीज़ का क्या मात्रक होता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 21 जो था वही 22 में कन्वर्ट किया गया था, बस ये बताया गया था। यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न के उत्तर फिर से बताएं। वही उत्तर निकालने थे, जब पहले भी आंसर निकालने थे वही इस बार भी निकालने थे। मैंने सारे आंसर आप लोगों के सामने क्लियर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों का सवाल नंबर 22 यहाँ से कंप्लीट।